जैसे कि मालूम है आप लोगों को कि हमने साल अव्वल उर्दू हिस्सा मारूजी से शेरी इस्तिलाहात कैसे शुरू किया है। शेरी इस्तिलाहात से मतला, मक्ता और अदीब आपको पढ़ाई जा चुकी है। तो बेटा इसके बाद इस हिस्से को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास बारी आती है काफिया की। कल मैंने आपको बताया था कि गज़ल के या कसीदे के हर शेर के आखिर में आने वाले एक जैसे गैर मुतबद्दिल, मुसलसल आने वाले, हम शक्ल, हम वज़न और तकरार की सूरत में बार बार आने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। रदीफ के बाद लामहला लाजिम होगा हमारे लिए कि हम काफिले से मुतालिक भी आपको मालूमात फराहम करें। कल ये भी बताया गया था कि रदीफ के बगैर गज़ल हो सकती है, काफिले के बगैर गज़ल नहीं हो सकती। तो काफिया असल में है क्या? काफिया के मुतालिक बुनियादी मालूमात और फिर बुनियादी मालूमात के बाद शेरी इस्तिलाहात में काफिले का इस्तेमाल आज हम आपको सिखाएंगे। अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफिया। काफिया का लफ्ज कुफा से माखूज है। ये बेटा काफिया से मुताल्लिक हमारा पहला सवाल या पहला एमसीक्यू बनेगा कि काफिया किस लफ्ज से निकला है। काफिया कुफा से निकला है। अब कुफा क्या है? जिसके मानी मुसलसल या बार बार के हैं। ये हमारा एक और एमसीक्यू बनेगा। मुसलसल या बार बार काफिया के मानी नहीं है, ये कुफा के मानी है। अब काफिया का लुग़वी मतलब क्या है? काफिया के लुग़वी मानी पै दर पै आने वाला, पै आने वाला, मुसलसल आने वाला और पीछे पीछे आने वाला के हैं। लुग़त या डिक्शनरी में बेटे काफिया के 3 मानी मिलते हैं। हमें लाजिम होगा कि हम तीनों मानी अपने जहन में रखें ताकि मुमकिन हमसे किसी भी हवाले से बात करें। वो मुसलसल के हवाले से बात करे, वो पै दर पै आने वाले के हवाले से बात करे या वो पीछे पीछे आने वाले के हवाले से बात करे। आपको तीनों मालूम है। ये जहन में रखेंगे कि पै दर पै और मुसलसल एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए ये पै दर पे आने वाला है, ये मुसलसल आने वाला है, ये पीछे पीछे आने वाला है। इससे मुराद ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। तीनों एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं। ये काफिया की के लुग़वी मानी हुए। बुनियादी मालूमात ये काफिया से मुतालिक, इसे में कंसर्न नहीं है। हमें असल कंसर्न है, हमारा असल ताल्लुक है, असल सिलसिला है कि शेरी इस्तिलाहात में काफिया क्या कहलाता है, काफिया किसे कहते हैं। देखते हैं आगे। शेरी इस्तिलाह में
इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे में रदीफ से पहले आने वाले एक सवाल, सादा सा सवाल है, यहीं तक आपका बन सकता है। वो आपसे बात इतना पूछ ले कि गज़ल में या कसीदे में रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, तो हम सादा सा जवाब दे सकते हैं। हम उसे बता सकते हैं कि ये काफ़िया कहलाते हैं, मगर भी तारीफ मुकम्मल नहीं है। जहाँ जहाँ जिस तरह से जिस अंदाज से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो तरतीबात मैं आपको बताता चलूँगा। आने वाले हम आवाज़, ये आपका अलग से सवाल बन सकता है। हम सौत, हम आहंग, अल्फाज काफिया कहलाते हैं। ये बेटा आप लोगों की काफिया की मुकम्मल तारीफ हुई कि मुमतहिन सवाल को किसी भी तरह तोड़ मरोड़ के पूछे, हमें उसका जवाब आना चाहिए। वो खाली ये ना कहे कि रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, हम बताएंगे काफिया कहलाते हैं। ये ना पूछे, वो ये पूछ ले कि गज़ल या कसीदे में हम आवाज़ अल्फाज क्या कहलाते हैं, हम बताएंगे उसे कि हम आवाज़ अल्फाज काफिया कहलाते हैं। वो हम आवाज़ भी ना पूछे, वो आपसे पूछ ले कि गज़ल या कसीदे में हम सौत अल्फाज क्या कहलाते हैं। सौत अरबी का लफ्ज़ है, अरबी में आवाज़ को सौत कहा जाता है। वो आपसे अरबी में पूछ ले, वो पाबंद नहीं है हमारा, पूछ सकता है। या फिर वो आपसे फारसी में पूछ ले, फारसी में आहंग आवाज़ को कहा जाता है। तो वो आपसे उर्दू में पूछे, वो आपसे फारसी में पूछे, अरबी में पूछे, वो आपसे फारसी में पूछे, आपको तीनों आने चाहिए। ये वो मुकम्मल सवाल पूछ ले कि गज़ल या कसीदे में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज़ और हम सौत अल्फाज क्या कहलाते हैं, वैसे भी पूछ सकता है। वो हमारा पाबंद नहीं है, हम उसके पाबंद हैं। हमारे पास हर वो हुनर होना चाहिए, हर वो बात होनी चाहिए, हर वो जवाब होनी चाहिए जिस एंगल से, जिस जाविये से वो हमसे बात कर सकता है। काफिया कहलाते हैं। काफिया यहाँ खत्म नहीं हो गया, आगे चलते हैं, मजीद एमसीक्यू बन सकते हैं। अगला एमसीक्यू, अगला सवाल आपका, काफिया की जमा कवाफी है। चार ऑप्शन देके वो आपसे पूछ सकता है कि काफिया की जमा क्या है। वो आपसे कहे काफिया की जमा वकूफ है, कुफा है, कुफी है, वकूफा है या फिर कवाफी है, तो हमारे पास जवाब मौजूद है कि काफिया की जमा कवाफी है। इसके बाद कल बताया था मैंने आपको कि मतला, मक्ता, काफिया ये तमाम के तमाम जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है। काफिया जिन्स के एतबार से मुज़क्कर बोला जाता है। ये हमारा एक और एमसीक्यू बनेगा, आपसे पूछ ले। क्योंकि हमारे पास दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि इन चारों के चारों अरकान में सिर्फ रदीफ ही वो चीज है जो मुअन्नस बोली जाती है। हम कहते हैं मतला आया, हम कहते हैं मक्ता आया, हम कहते हैं काफिया आया, हम कहते हैं रदीफ आई। तो ज़हन में रखेंगे आप लोग, इन चार अरकान से तीन अरकान आपके मुज़क्कर हैं और एक रुकन आपका रदीफ इनमें मुअन्नस है। काफी जिन्स के एतबार से
मुज़क्कर बोला जाता है। काफिया गजल की शर्त है, इसके बगैर गजल नहीं हो सकती। बेटा कल का लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है, सुना है, तो आपके जहनों में ये बात ताज़ा होगी कि कल मैंने आपको बतलाया था कि रदीफ गजल की शर्त नहीं है। और फिर मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि अगर शेर से रदीफ निकाल दी जाए तो गजल या शेर का तासुर बरकरार रहता है, लेकिन अगर गजल से काफिया भी निकाल दिया जाए तो गजल का तासुर करश होकर रह जाता है और वो महज नसर की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो काफिया गजल की शर्त है, इसके बगैर गजल का वजूद मुमकिन नहीं। मिसालों से बाद में मैं इसे साबित करने की कोशिश करूंगा। हम ये मुकम्मल करते हैं पैराग्राफ करने के बाद फिर मैं मुख्तलिफ मिसालों से आप लोगों को ये बात साबित करने की कोशिश करूंगा कि अगर हम काफिया भी गजल से निकाल देते हैं तो फिर गजल का वजूद नामुमकिन होकर रह जाता है। आगे चलते हैं। गजल नहीं हो सकती। काफिया आमतौर पर एक लफ्ज पर मुश्तमिल होता है, एक लफ्ज पर मुश्तमिल होता है। ये हमारा एक और सवाल हुआ। यहां लफ्ज आम तौर पर, मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूं, हो सकता है कि काफिया मुख्तलिफ अल्फाज पर मुश्तमिल हो, लेकिन आमतौर पर नहीं होता। आमतौर पर जितनी भी अशार पढ़ते हैं, मिसालें देखते हैं, आमतौर पे तमाम अशार में, तमाम मिसालों में काफिया हमें एक लफ्ज पर मुश्तमिल ही दिखाई देता है। बहुत कम ऐसा है कि जब आपको काफिया मुख्तलिफ अल्फाज की सूरत में दिखाई दे। मिसालें दूंगा मैं इसकी लिखने के बाद, इसे साबित करेंगे हम लोग और फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वाक़अतन काफिया एक लफ्ज पर मुश्तमिल होता है। आगे चलते हैं। गजल में मौसीकियत और तरन्नुम काफिया के बाइस पाया जाता है। तरन्नुम काफिया के बाइस पाया जाता है। एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि गजल में मौसीकियत है, गजल में तरन्नुम है, गजल में लय है, गजल में सुर है, गजल को गाया जा सकता है तो महज काफी की बुनियाद पर गाया जा सकता है, क्योंकि रदीफ के ऊपर गजल हो सकती है। काफी को भी अगर गजल से हम शामिल कर देते हैं, मिनहाम कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर गजल गजल नहीं रहती, बल्कि वो नसर की सूरत इख्तियार कर जाती है। तो अगर गजल में लय पाई जाती है, सुर पाया जाता है, गजल को गाया जा सकता है, गजल में तरन्नुम का अंसर पाया जाता है, गजल में मौसीकियत का अंसर अगर पाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ बेटा काफिये की बदौलत है। आखिरी सवाल काफिये के हवाले से हम देखेंगे। काफिया मतला यानी पहले शेर के दोनों मिसरों में और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है
कि काफिया मतला के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो हम उसको बताने के पाबंद हैं कि काफिया मतला के दोनों मिसरों के अलावा गजल के हर शेर के दूसरे मिसरे में पाया जाता है। पहले बेटा मैं कुछ मिसालें दूंगा आपको ये साबित करने के लिए कि हम वजन, हम सौर, फर्क, आवाज, अल्फाज क्या है। हम आवाज, हम सौर और हम आहंग अल्फाज। ऐसे अल्फाज जो एक जैसी आवाज देने की सलाहियत रखते हों, हम आवाज, हम सौत और हम आहंग अल्फाज कहलाते हैं। नसरी हवाले से देख लेंगे। पहले नसरी मिसाल मैं आपको देता हूं। जुदा, खुदा, निदा, फिदा, हुदा, सदा, मैंने पहले से दी आप लोगों को। तमाम अल्फाज हम आवाज अल्फाज हैं, हम सौत अल्फाज हैं, हम आहंग अल्फाज हैं। ये तमाम अल्फाज एक जैसी आवाज देते दिखाई देते हैं। जुदा, खुदा, निदा, फिदा, हुदा, सदा। अशार में कैसे इस्तेमाल होते हैं उसकी मिसाल देख लेते हैं। असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, जिक्र अगयार से हुआ मालूम, हरफना से बुरा नहीं होता। अब अगर आपसे ये इस्तिफसार किया जाए, आपसे ये बात पूछी जाए कि इन अशआर में कवाफी या काफिये की निशानदही करें, तो आप आसानी से उन अल्फाज का इंतखाब कर सकते हैं जो एक जैसी आवाज देने वाले हैं, उन्हें आप काफिया कहेंगे। असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, जरा फिजा आवाज दे रहे हैं किसी, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। जिक्र अगयार से हुआ मालूम, हर्फ ना से बुरा नहीं होता। फहरिस्त आप अगर निकालें तो जरा, फिजा और बुरा ये आपके इन अशआर के कवाफी हैं। ये कवाफी क्यों हैं? क्योंकि ये एक जैसी आवाज देने वाले अल्फाज हैं। और लुत्फ की बात यह है कि ये रदीफ से पहले भी हमारे सामने मौजूद हैं। नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। कल आपको बताया गया था गजल या कसीदे के हर शेर के आखिर पर आने वाले एक जैसे अल्फाज मुस्तकिल अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। यहां हमने बताया रदीफ से पहले आने वाले हम वजन, हम आवाज, हम सौत, हम आहंग अल्फाज काफिये कहलाते हैं। तो यहां जरा, फिजा, बुरा हमारे गवाफी हैं। और देख लेते हैं मिसाल ताकि समझने में आपको आसानी हो। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो
तेरी याद थी अब याद आया, हाले दिन हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज, हम आवाज अल्फाज रदीफ से पहले, रदीफ से पहले, रदीफ से पहले। तो यहां हम देखेंगे सबब, अब और तब। यह हम निकालना चाहें तो सबब है, अब है और तब है। हम आवाज अल्फाज हैं, मुश्किल नहीं है आपके लिए। अगर आप सिर्फ जहन में लफ्ज हम आवाज रख लें तो काफिये को समझना बेटा आप लोगों के लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो ये पाया कहां जाता है? ये आमतौर पे रदीफ से पहले पाया जाता है। तो दो चीजें देखने की आप लोगों के लिए कि रदीफ से पहले पाए जाने वाले अल्फाज, वो अल्फाज कैसे होने चाहिए कि फहरिस्त मैंने आप लोगों को पहले बता के दिखाई है कि हम आवाज अल्फाज की फहरिस्त पहले मैंने आप सामने रखी है कि जुदा, खुदा, निदा, फिदा, हुदा। ये तमाम अल्फाज ऐसे हैं जो एक सी आवाज दे रहे हैं। अभी शेर में कहां पाए जाते हैं? हमने पहले बता दिया आपको कि अशार में इनका जो प्रॉपर इनके प्रॉपर जगह है वो रदीफ से पहले है। रदीफ से पहले आने वाले जो अल्फाज हैं वो आपके काफिया कहलाएंगे। अब मैंने एक पैराग्राफ यहां लिखा है। अब इस तमाम के तमाम पैराग्राफ को हमने एक प्रॉपर मैंने गजल लिखी है, उस गजल से इस तमाम के तमाम पैराग्राफ को मैं आप लोगों के सामने डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। किसी किस्म की उलझन अगर आपके जहन में रह गई हो तो आप उससे वीडियो के हवाले से, वीडियो कॉल के हवाले से, टेलीफोन के हवाले से आप उससे रब्ता करके किसी भी किसी उलझन है आप उससे वो दूर कर सकते हैं। हमने पहले यह बताया कि काफिया के लुग़वी मानी पे दर पे मुसलसल आने वाला, पीछे आने वाला के हैं, ये तारीफ है। आपको ज़बान याद करनी पड़ेगी, समझाने की आदत नहीं है इसमें। शेरी सलाह में, गजल या कसीदे में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज, हम सौत, हम आहंग अल्फाज काफिया कहलाते हैं। ये बेटा गजल है, ये हमारी गजल हुई। इसके मैंने जानबूझ के मुख्तलिफ अशार आप लोगों के सामने रख दिए हैं ताकि लफ्जी तकरार से, काफिये की लफ्जी तकरार से आप इन तमाम के तमाम एमसीक्यूज को आसानी से देख सकें। हम आवाज अल्फाज को पहले शेर में हम आएंगे। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने जानबूझ के उस लफ्ज को थोड़ा प्रोमिनेंट कर दिया है जो शेर में काफिये के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो पहला शेर हमारा है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। गजल या कसीदे के हर शेर में रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज। तो पहले हम तायुब कर लेते हैं इसकी रदीफ का। है अभी, है अभी, है अभी, है अभी, है अभी, है अभी, ये शेर की रदीफ है। हमने क्या कहा? रदीफ से पहले आने वाले। आपके लिए आसान हो गया। आपसे काफिये के मुतालिक पूछे, आप पहले रदीफ निकाल लें। रदीफ से जो पेवस्ता लफ्ज होगा वो आपका काफिया होगा। दूसरे मिसर से मैच करें। अगर दोनों मिसरों में आने वाले अल्फाज एक ही आवाज दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो रदीफ का तायुन किया है, रदीफ निकाले, वो बिल्कुल ठीक है। पहले शेर में हमने कहा रदीफ से पहले आने वाले, ये रदीफ से पहले आने वाले, 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 रदीफ से पहले आने वाले। अल्फाज कौन से हैं? अल्फाज हम आवाज हैं। उठी, चली, गिरी,
जागती, रही और पड़ी। इन अल्फाज की फहरिस्त अगर आप किसी कागज पर अलग करके लिख लें तो आप आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि तमाम अल्फाज हम आवाज हैं, एक सी आवाज देने वाले हैं, इसलिए ये इस गजल के कवाफी कहलाएंगे। यहां हमारे पास अगला सवाल काफिये की जमा कवाफी है। ज़बानी याद करने का सवाल है, कोई दलील नहीं है। वो सवाल ऐसे हैं जिन्हें हम दलील से साबित कर सकते हैं और कुछ सवालात ऐसे हैं जिन्हें दलील से साबित नहीं किया जा सकता, महज याद किया जा सकता है। अगला सवाल ये हमारे पास है, काफिया जिन्स के एतबार से मुज़क्कर बोला जाता है। मैंने आपको दलाइल दिए हैं कि मतला, मक्ता और काफिया ये 3 अरकान मुज़क्कर हैं। और जहन में रख लें, किसी रदीफ मुअन्नस बोली जाती है, बाकी 3 अरकान यहाँ हमारे सामने मुज़क्कर बोले जाएंगे। इसके बाद हमने कहा काफिया गजल की शर्त है, इसके बगैर गजल नहीं हो सकती। कल मैंने बताया था आपको, अगर कल का लेक्चर आपके जहन में हो और आपको समझ में आ गया होगा तो यकीनन आप इस बात के मोतरिफ होंगे, आप आसानी से ये बात समझ सकेंगे कि रदीफ के बगैर गजल हो सकती है। कैसे हो सकती है, मैं एक मिसाल यहां आपको लेके दिखाता हूं। इकबाल की गजल के अशआर हैं, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही, दारा हो सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बोए असदुल्लाही। नौमीद ना हो, नौमीद ना हो इनसे ए रहबरे फरजाना। कमपोश तो है लेकिन, कमपोश तो हैं लेकिन बेज़ौक नहीं राही। ये बेटा मिसाल इस बात की दलील है कि मैंने रदीफ शामिल नहीं की, मैंने शेर में, इन अशार में रदीफ शामिल नहीं की। खुद आगाही, शहनशाही, असदुल्लाही और राही, ये अल्फाज हैं जो हम आवाज अल्फाज हैं। आगाही, शहनशाही, अल्लाही, असदुल्लाही और राही एक सी आवाज दे रहे हैं। रदीफ ना होने की सूरत में भी गजल हो सकती है, मगर इसमें से अगर काफिया भी निकाल दिया जाए तो फिर गजल अपना तासुर को बैठती है और वो सिवाय मास नसर के कुछ और बाकी नहीं रह जाती। कुछ चीजें और इसमें बताने की हैं, कुछ मिसालें अभी और हैं, वो आगे चलेंगे। तो आगे चल के इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पूरी तफसील के साथ बाखबर कर दिया जाएगा। अगला सवाल हमारा यहां पर था कि काफिया आमतौर पर एक लफ्ज पर मुश्तमिल होता है। अब यहां आप आ जाए, उठी, चली, गिरी, जागती, रही और पड़ी। हमने साबित किया, आपने इस बात को मैंने जानबूझकर लफ्ज आम तौर पर भी इस्तेमाल किया ताकि आप एतराज ना लगा सके। कोई ऐसे गजल आप लोग उठा लें जहां काफिया एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकता है। मैंने लिखा है आम तौर पर, गुंजाइश रखी है, तो जहां हो सकता है मिसालें कभी क्लास लगेगी इंशाल्लाह प्रॉपर हम लोग उसमें मजीद देखेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को उलझन का शिकार करना नहीं चाहता।
अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे बहस की जा सकती है, मगर वक्त की किल्लत के बाइस अभी आप लोगों को और आप लोगों के अजहान के मुताबिक चूंकि अभी आप लोग मैट्रिक से एफएससी लेवल में कन्वर्ट हुए हैं, तो वो दिमाग में ठोंसने के बराबर होगी। फिलहाल आसान अंदाज से, हल्के के अंदाज से हम वो चीजें समझ लेते हैं जो हमारी इम्तिहानी नुक्ता निगाह के हवाले से अहम है। अगला सवाल हमारा, गजल में मौसीकियत और तरन्नुम काफिये के बाइस पाया जाता है। गजल को अगर गाया जाता है, गजल में लय पाई जाती है, गजल में अगर सुर पाया जाता है, तो गजल में सुर, ताल और लय सिर्फ और सिर्फ काफिये के बाइस पाई जाती है। मैं एक शेर लिखता हूं, आप लोग उसकी मिसाल देखेंगे, फिर उसे मैं उसमें से काफी निकाल देता हूं, तो वो क्या बन जाती है, वो नसर कैसे बनती है। आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। काफी कौन से हैं, यकीनन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आए और मुस्कुराए, ये आए है और ये मुस्कुराए है, ये दोनों कवाफी हैं। अब बेटा इसमें से अगर काफिये की तरतीब हम बदल दें, काफिये को काफिये की जगह से हटा दें, तो क्या बन जाएगा, तो फिर ये नस्ल बन जाएगी। कैसे बनेगी, आज जब मैंने ये सोचा कि मुझे मुस्कुराए, जमाना बीत गया तो मेरी आंखें नम हो गई। नम हो जाना, भीग जाना। इसी बात को काफिये की पाबंदी के बगैर अगर आप लिखेंगे तो ये नसर में तब्दील होकर रह जाएगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि इसे गाया जा सकता है या इसे गाया जा सकता है। यकीनन आपका जवाब यही होगा कि इसे गाया जा सकता है, इसे नहीं गाया जा सकता। तो गजल में अगर मौसीकियत पाई जाती है, गजल में अगर तरन्नुम पाया जाता है, गजल को अगर गुनगुनाया जा सकता है, गजल को अगर लय में गाया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो काफिये के बाइस है। अगर काफिये का वजूद इसमें से निकाल दें तो गजल अपनी अहमियत खो सकती है। लिहाजा काफिये के बगैर गजल का वजूद मुमकिन नहीं है और उसका तरन्नुम और काफिये के बाइस पाया जाता है। हमारा बेटा आखिरी सवाल यह है कि काफिया मतला के दोनों मिसरों में और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में पाया जाता है। गजल तरफ में चलोगे दोबारा से, काफिया मतला के दोनों मिसरों में, मतला के दोनों मिसरों में। किसी भी गजल को उठा ले आप, कोई भी गजल मिसाल के तौर पे यहां उठा ले, कोई गजल आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी जहां मतला के दोनों मिसरों में काफिया मौजूद ना हो। तो मतला के दोनों मिसरों में और फिर हर शेर के, ये शेर नंबर 1 है, ये शेर नंबर 2 है, ये शेर नंबर 3 है, ये शेर नंबर 4 है और ये शेर नंबर आपका 5 है। हमने कहा हर शेर के दूसरे मिसरे में, तो ये हर शेर हो गया। इसमें पहले मिसरे में कुछ नहीं है, दूसरे मिसरे में काफिया पाया जा रहा है। पहले मिसरे में कुछ मौजूद नहीं है, दूसरे मिसरे में काफिया पाया जा रहा है। पहले मिसरे में काफिया रदीफ मौजूद नहीं है, दूसरे मिसरे में काफिया पाया जा रहा है। पहले मिसरे में कुछ मौजूद नहीं है, दूसरे मिसरे में काफिया पाया जा रहा है। तो यहां से इस बात को साबित किया जा सकता है कि काफिया मतला के दोनों मिसरों में और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में पाया जाता है। ये बेटा मुकम्मल हुआ आपका शेरी इस्तिलाहात का 5 नंबर का मारूजी का हिस्सा। अब इसे ओवरऑल हम किस तरह से पहचान सकते हैं, जो कुछ हमने सारा पढ़ा है उसे हम इस गजल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मतला क्या है, मक्ता क्या है, रदीफ क्या है और काफिया क्या है, एक बार ओवरऑल तमाम लेक्चर में आप लोगों को फिर रिवाइज करना चाहूंगा।
हमने कहा गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हों वो मतलब कहलाता है गजल या कसीदे का पहला शेर। पहला शेर है हम काफिया हम रदीफ। अब मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया भी पाया जाए रदीफ भी पाई जाए उसे हम काफिया हम रदीफ कहते हैं। अब पूरी गजल का मवाजना आप कर सकते हैं। पूरी गजल के किसी भी शेर में रदीफ काफिये की तकरार दोनों मिसरों में नहीं है। पूरी गजल देख लें, एक मिसरा सादा है एक मिसरा रदीफ काफिया है, एक मिसरा सादा है एक मिसरा रदीफ काफिया है। मैंने पहले आपको बताया था कि मतलब का जो शेर है वो पूरी गजल के बाकी अशार से मुमताज और मुनफरिद होता है। उसकी बेसिक वजह क्या बताई गई थी आपको? बेसिक वजह बताई यही गई थी कि उसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया पाया जाता है। तो मतलब की भी हमने मतलब की रिवीजन कर ली। ये हमारा मतलब हुआ। शायर अपना नाम या तखल्लुस या कलमी नाम इस्तेमाल करे मक्ता कहलाता है। पहली शर्त क्या थी? गजल का आखिरी शेर हो। दूसरी शर्त क्या थी? उस शेर में शायर का नाम या तखल्लुस मौजूद हो तो उसे मक्ता कहेंगे। तो ये बेटा डेफिनेट हमारा मक्ता हो गया। ये हमारी मक्ते की तारीफ हो गई। अगला हिस्सा हमारे पास रदीफ का था। कल हमने रदीफ का लेक्चर पढ़ा। हमने रदीफ में आपको बताया था कि गजल या कसीदे के हर शेर के आखिर में आने वाले एक जैसे अल्फाज, गजल या कसीदे के हर शेर के आखिर में, 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 हर शेर के आखिर में क्या लफ्ज है अभी आ रहा है उसे हम रदीफ कहेंगे। गजल या कसीदे के हर शेर के आखिर में आने वाले गैर मुस्तकिल हम शक्ल एक जैसे तब्दील ना होने वाले गैर मुतबद्दिल अल्फाज, गैर मुतबद्दिल है, तब्दील नहीं हो रहे, पूरी गजल में तकरार है, रदीफ कहलाते हैं। तो ये बेटा ये हमारी रदीफ की तारीफ हुई। इसके बाद हमारे पास बच जाता है काफिया, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। काफिये से मुतालिक मैंने आपको बताया कि गजल या कसीदे के हर शेर में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज, गजल या कसीदे में के हर शेर में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज काफिया कहलाते हैं। ये आपका बेटा काफिया हुआ। ये आपके दरमियान वाले अशार हैं। ये तमाम अशार आपके आम अशार हो गए, आम शेर हो गए, जिनके एक मिसरे में रदीफ काफिया मौजूद है, दूसरे मिसरे में रदीफ काफिया मौजूद नहीं है। तो ये बेटा उर्दू फर्स्ट ईयर से साल अव्वल से 5 नंबर की आपकी मारूजी जो शेरी इस्तिलाहात पर मुश्तमिल थी आज वो मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। अभी बेटा आप किसी भी किस्म की दिक्कत का शिकार हो सकते हैं। मैट्रिक लेवल और है, एफएससी लेवल कुछ और है। आपके अज़हान में तरह तरह के सवालात बुलबुला रहे होंगे। आप बेकल बेचैन मुस्तरिब यकीनन होंगे उन सवालों में जवाब लेने के लिए। लिंक बेटा आप लोगों को शेयर किया जाएगा, वहां आपको इस बात की इजाजत होगी कि आप आसानी से कमेंट करके या फिर लाइव कॉल करके असातिज़ा यहाँ मौजूद होंगे आपकी रहनुमाई के लिए। वीडियो पर, वीडियो लिंक पे आप उनसे सवालों के जवाब ले सकते हैं, तसल्ली अपनी कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।